दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ कश्मीर। कश्मीर भारत का एक बहुत खूबसूरत राज्य है। कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से अलग अलग देश की सीमाओं से घिरा हुआ है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ कजाकिस्तान और चीन है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत है। आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये टूर होने वाला है। आप भी कश्मीर घूमने आ सकते हैं, लेकिन कैसे आए वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। क्या है सही तरीका कश्मीर आने जाने का, बेस्ट टाइम कौन सा है, कब जाना चाहिए, कितना खर्चा हो जाएगा, A to Z जानकारी आपको कश्मीर टूर से रिलेटिव इस वीडियो में दी जाएगी। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, कश्मीर घूमने की पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ऐसी ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद होल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। तो चलिए आज चलते हैं कश्मीर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कश्मीर कैसे पहुंचा जाए। कश्मीर पहुंचने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और कश्मीर घूमने के लिए कम से कम श्रीनगर हमें आना पड़ेगा। इसके बाद हम चारों तरफ कश्मीर घूम सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कश्मीर कैसे आएँ, जाने का तरीका क्या क्या है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो देश के सभी बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है। दिल्ली की फ़्लाइट की बात करें तो 5,000 से 7,000 टिकट पर पर्सन बनता है। दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट की करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बस श्रीनगर के लिए दिल्ली से भी अवेलेबल है। इसके अलावा देश के बड़े बड़े अन्य शहरों से भी श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध है। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑनलाइन सेवा पर भी बस बुक करा सकते हैं, जिसका वेबसाइट है www.jksrct.com पर। दिल्ली से श्रीनगर की प्राइस के बारे में बात करें तो वैलो बस का 2199 पर पर्सन का, सेकंड AC का 1837 पर पर्सन और ऑर्डिनरी बस की बात करें तो 1649 रुपये पर पर्सन का। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेन की। ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू तवी, दूसरा है उधमपुर और तीसरा है कटरा। जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच की दूरी 249 किलोमीटर है। उधमपुर से श्रीनगर 182 किलोमीटर है और वहीं कटरा से श्रीनगर के बीच की दूरी 222 किलोमीटर है। अब बात करते हैं
उधमपुर रेलवे स्टेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है श्रीनगर जाने के लिए। इसके अलावा आपको उधमपुर से बनिहाल बाय बस या बाय टैक्सी बनिहाल तक आना होगा। बनिहाल एक ऐसी जगह है जहां पर रेलवे स्टेशन मौजूद है, उसके बीच कोई ऑप्शन नहीं। उधमपुर और बनिहाल के बीच करीब 88 किलोमीटर रेल लाइन नहीं है, लेकिन इस समय इसका काम चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि लास्ट 2024 या 2025 तक एक दूसरे से जोड़ दी जाएगी, जिससे जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए ट्रेन का सफ़र कर सकेंगे। बनिहाल रेलवे स्टेशन से हर 1 घंटे पर श्रीनगर के लिए ट्रेन अवेलेबल है। ये रेल सफ़र बहुत ही खास होता है। इसमें बैठकर कश्मीर की खूबसूरत एवं सुंदर आकर्षक नज़ारों को देख सकते हैं। इसके अलावा कटरा से बाय बस से भी श्रीनगर के लिए आ सकते हैं, जिनका किराया 650 रुपये पर पर्सन से 850 रुपये पर पर्सन का है। दूसरा ऑप्शन है कि आज आप चाहें तो टैक्सी से रेट कर सकते हैं, 800 से 1200 तक है, और ये रेट सीजन पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं कि श्रीनगर में स्टे कहाँ करें। श्रीनगर में बहुत सारे होटल अवेलेबल है। होटल में रुकना तो बहुत आम बात है, किसी भी शहर में आसानी से होटल में रुक सकते हैं। हम कहेंगे जो श्रीनगर में जाने की इच्छा रखते हैं वो हाउस बोट में नाइट स्टे करें, क्योंकि श्रीनगर में डल झील है और इसी डल झील में बनी हाउस बोट है जो काफ़ी फेमस है। चाहें तो इसमें स्टे कर सकते हैं। इसका चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 से 1500 रुपये तक के नॉर्मल रूम मिल जाएंगे। वरना बात करें लग्जरी 3 स्टार 5 स्टार की, तो इसमें करीब 10,000 से 20,000 तक भी अवेलेबल होते हैं। हाउस बोट तक पहुँचे कैसे? अगर आप शिकारा राइड करते हैं तो उसी पैसे में ये इनक्लूड होता है, हाउस बोट लाने तक और वापस गेट पहुंचाने तक का। अगर आप बीच में किसी इमरजेंसी में हाउस बोट से वापस डल गेट पर आना चाहते हैं तो 200 रुपया पर पर्सन के हिसाब से देना होगा। इसके अलावा श्रीनगर और भी होटल हैं जो 500 से 800 रुपये में स्टार्ट हैं, बट मेरे हिसाब से श्रीनगर में हाउस बोट ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कहाँ घूमने जा सकते हैं। श्रीनगर आने के बाद सबसे पहले आप शिकारा राइड करिए। इसके बाद आप परी महल जा सकते हैं, जो श्रीनगर से करीब 11 किलोमीटर दूरी पर है। वापस में आप शाही चश्मा बाग जो 1 एकड़ में फैला है। तीसरा है नागिन झील जा सकते हैं, जो डल लेक का एक हिस्सा है। इसके बाद निशंत बाग है, शंकराचार्य टेम्पल है, जहाँ पे जय जय शिव शंकर का गाना फिल्माया गया था राजेश खन्ना का। और दूसरा हजरत बल शाही है, जहाँ पर बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था। इसके अलावा और तमाम बाग बगीचे वहाँ पे टूर पैलेस के हिसाब से बने हुए हैं, जहाँ पे आप मनोरंजन सारे दिन में कर सकते हैं। शालीमार बाग और लाल चौक मार्केट है श्रीनगर का, यहाँ से घूम के नाइट स्टे करिए और फिर दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग आप निकल जाएं सोनमार्ग।
सोनमर्ग श्रीनगर से करीब 82 किलोमीटर की दूरी पर है और करीब 3.5 घंटे का समय लगता है। सोनमर्ग जाने के लिए श्रीनगर से आप टैक्सी से रेंट कर सकते हैं, जिसका कुल किराया 4,000 करीब होगा। सोनमर्ग में आपको होटल आसानी से मिल सकते हैं, जिसका किराया 1200 से 1500 तक है। वेदर सीजन में 3000 से 3500 तक अवेलेबल है। सोनमर्ग जाना जाता है आप अपनी सीलिंग रूट के लिए। अगर आप लद्दाख टूर करते हैं वाया श्रीनगर से कारगिल, उसी रूट के रास्ते में पड़ता है सोनमर्ग। और जो लोग लद्दाख जाते हैं वो एक रात का स्टे सोनमर्ग में भी करते हैं। सोनमर्ग में आप काफ़ी अलग अलग पॉइंट पर घूमने जा सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर समय है तो इन जगहों पे ज़रूर जाइएगा। थाजीवाल ग्लेशियर, वाइट रिवर, वैष्णव लाइक, बालटाल वैली। इसके अलावा आप बहुत सारी ट्रैकिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो सोनमर्ग अपनी ट्रैकिंग के रूप में जाना जाता है। और जो लोग लद्दाख जाते हैं वो सोनमर्ग के आगे जो ज़िला 0 पॉइंट, मीनामर्ग, द्रास, कारगिल होकर जाते हैं। जीरो पॉइंट कश्मीर और लद्दाख का बॉर्डर है, जो सोनमर्ग से करीब 22 किलोमीटर दूर है। जीरो पॉइंट समुद्री तट से 11,659 फुट ऊंचा है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा जीरो पॉइंट के करीब होता है, इसीलिए इसे जीरो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ भी आपको ट्रैकिंग वगैरह मिल जाएगा। आगे मीनामर्ग है, जो लद्दाख का चेक पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एसएसबी कैंप, हेलीपैड वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आगे द्रास पड़ता है। द्रास वर्ल्ड का पहला रशिया का शहर साइबेरिया आता है। दूसरे नंबर पे द्रास आता है। यहाँ पर सर्दियों में -55 -65 डिग्री होता है। बहुत यूनिक जगह है ये। और तीसरा कारगिल में वार मेमोरियल पड़ता है, जहाँ पर शहीदों की समाधि बनी हुई है। और 1957, 1999, 1996 में जहाँ पर युद्ध हुआ था टाइगर हिल पहाड़ी का, वहाँ पर 1999 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हुए, शहीदों की समाधि बनी है। फिर वापस आप श्रीनगर या सोनमर्ग या लेह के लिए जा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट डे होता है गुलमर्ग के लिए।
गुलमर्ग श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर है। गुलमर्ग जाने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी का पूरा पैकेज बुक करा सकते हैं, जिसका किराया 2500 से 3000 होगा, जिसमें वो आपको गुलमर्ग ले जाएंगे और वापस श्रीनगर ड्रॉप करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप बस से चले जाएं तो 70 से 80 रुपया पर पर्सन का किराया होगा। अगर आप गुलमर्ग स्टे करना चाहते हैं तो गुलमर्ग में स्टे करने के लिए जो होटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कास्टली होता है, करीब 2000 से 3000 तक का। वैसे देखा जाए तो सीज़न के हिसाब से होटलों के रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। गुलमर्ग एडवेंचर लवर के लिए बहुत ही शानदार जगह है। अब आपको चुनाव करना है कि गुलमर्ग में ही स्टे करना है या फिर गुलमर्ग आने के बाद इवनिंग तक एंजॉय करने के बाद श्रीनगर जाना है। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप श्रीनगर में लेना चाहते हैं तो यहाँ पहले भी मैं बता चुका हूँ करीब 700-800 से 1200 रुपये तक के पर होटल रूम मिल जाएंगे। गुलमर्ग आने के बाद गुलमर्ग में गोंडोला राइड तो बनता है। ये राइड बेहद ख़ास होता है। इसके अलावा इसको रोपवे भी बोलते हैं, जो बेसिकली 2 फेस तक होती है। पहला फेस गुलमर्ग से कांडोर तक जाती है। दूसरा फेस कांडोर से अफरवंट तक जाती है। अगर आप फरवरी मार्च या जून जुलाई तक आते हैं तो दोनों फेस कर सकते हैं। बट आप वेदर सीजन में आते हैं जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो फेस 1 तक ही जा सकते हैं। गुलमर्ग गंडोला राइड का रेट है फेस 1 का 750 पर पर्सन, सेकंड फेज का 950 पर पर्सन। अगर आप दोनों फेज तक जाना चाहते हैं तो 1690 पर पर्सन तक का होता है। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गुलमर्ग में आने के बाद क्या क्या कर सकते हैं? स्केटिंग, कार राइडिंग। अब बात करते हैं खाने की। तो श्रीनगर में आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना मिल सकते हैं। बेस्ट टाइम कौन सा है श्रीनगर आने का? देखिए, बेस्ट टाइम जो मार्च से लेकर जुलाई तक का, क्योंकि इस महीने में टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आते हैं श्रीनगर में। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो कि वेदर के समय में कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिससे आप कम ही घूम सकते हैं। बट आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप स्नो लवर हैं, तो फिर आप वेदर के महीने में ही आएँ। इस समय या स्नोफॉल बहुत ही मिलता है। इस तरह से आप कश्मीर के तीनों बड़े बड़े शहरों को कवर कर सकते हैं, जिसमें श्रीनगर, डल लेक, सोनमर्ग और गुलमर्ग रहेगा। यहाँ पे आप प्रीपेड सिम नहीं चला सकते हैं। पोस्ट पेड सिम या तो पहले से आप अवेलेबल करा के लाएँ या फिर यहाँ पे आप पोस्ट पेड सिम लीजिए। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को कैसा लगेगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।